60 वर्षीय आरजेडी नेता पर बुधवार की देर रात अपराधियों ने गोली बरसाई। आपको बता दें कि वो भाग्यशाली रहे कि वो भागने में सफल हुए और वहां के गांव में पहुंचे, जहां इस ठंड की रात में भी कुछ लोग मौजूद थे, जिसके बाद वहां से अपराधी फरार हो गए। और उसके बाद उन लोगों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग आरजेडी नेता को एक निजी क्लिनिक में भर्ती किया है। हालांकि उनकी हालत इस वक्त भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस नेता का नाम है नंदकिशोर राय, जो समस्तीपुर से हैं, और बाकायदा ये पूरी घटना जहां गोलीबारी हुई वो समस्तीपुर जिला का कल्याणपुर थाना क्षेत्र है, जहां वो अपनी बहन के घर जा रहे थे और इसी दरमियान घात लगाए अपराधियों ने उन पर जो है गोलियां बरसाई। हालांकि एक गोली जो है उनके दाएं पैर और हाथ में भी गोली लगी है। हालांकि इस वक्त जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस कह रही है कि वो जो है गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिश कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो अपराधी है वो आम अपराधी रहा हो। अगर वो सत्ता पक्ष का करीबी है तो यकीन मानिए शायद गिरफ्तारी हो भी जाए तो जो कार्रवाई है वो बहुत ही शिथिल तरीके से होगा, यानी उचित तरीके से नहीं होगा। और इसके लिए दो घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पूर्णिया में एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई और इसमें जेडीयू मंत्री लेसी सिंह के भतीजा अठिया का नाम आया था। आपको बता दें कि बेनी सिंह की हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन किया था और ये लेसी सिंह के भतीजा को नहीं जो अच्छा लगा और उसने बकायदा विधानसभा चुनाव के दौरान ही बन्नी सिंह की हत्या की। इसके अलावा पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह और वर्तमान जिला परिषद पति की भी हत्या कर दी गई थी। हालांकि बता दें कि उससे पहले जो है 9 दिन पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ था। रिंटू सिंह वहां के सरसी थाना क्षेत्र पहुंचता है और बताता है कि उसे मंत्री के भतीजे से अपनी जान का डर है, उसे सुरक्षा दिया जाए। न तो एफआईआर दर्ज होती है और न ही उसे सुरक्षा दी जाती है। और ठीक 9 दिन के बाद थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अठिया अपने हाथ से गोली मार देता है और बाकायदा ये पूरा जो कारनामा है वो सीसीटीवी कैमरा में साक्ष्य के तौर पे मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद फिर रिंटू सिंह का जो एक करीबी नीरज झा होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। जबकि ये पूरी खबर जो है वो मीडिया सेंसेशन बनता है, जो तमाम लोकल चैनल्स में, राष्ट्रीय चैनलों में, हर जगह ये खबरें जो है वो प्रसारित होती हैं। फिर भी उसकी इतनी हिमाकत होती है कि वो एक के बाद एक 3 हत्या करता है। लेकिन फिर मंत्री जी कहती हैं कि इन हत्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, चाहे वो रिंटू सिंह हो या फिर बेनी सिंह की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया विधानसभा चुनाव के दौरान। इसके अलावा रिंटू सिंह आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था, वो भी उसी इलाके से, धमदाहा से, जहां से लेसी सिंह चुनाव लड़ती हैं। यानी वो सीधे तौर पर आने वाले वक्त में लेसी सिंह को चुनौती दे सकता था और यही बात अठिया को अच्छी नहीं लगी और उसने रिंटू सिंह को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लेसी सिंह का यह कहना है कि इस पूरे हत्या में उनका कोई वास्ता नहीं है। हालांकि अठिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद हो सकता है वो जेल से छूट जाए क्योंकि जो ऑफिसर सब हैं वो तमाम साक्ष्य नहीं दें। इसके अलावा राजधानी पटना के कदम कुआं जो में बुद्ध मूर्ति है, वहां पर जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर गोलीबारी हुई थी और उसमें जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के एक नेता का नाम आया था, डॉक्टर राजीव का, और उनकी पत्नी का। तमाम वो ऑडियो वायरल हुए थे जहां वो धमकी देता है और कहता है हमारे लिए मर्डर फर्डर करवाना 2 मिनट का काम है। और उसके बाद जो है खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इसके लिए जो है वो राजीव सिंह उनकी पत्नी जिम्मेवार है। लेकिन इस वक्त जो जांच हो रहा है उसको लेकर हमने खबर किया था, बताया कि जो आईओ है वो किस तरीके से जो रिपोर्ट बनाने में खिलवाड़ कर रहा है और हो सकता है कि जमानत मिल जाए। तो ये तमाम खबरें हैं जो बताती हैं कि अगर अपराधी सत्ता पक्ष करीबी हो तो शायद ही कोई कार्रवाई हो। अगर गिरफ्तार होता भी है तो कोर्ट में पुलिस प्रशासन इतना लेट से या इस तरीके से बेतुका साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि वो जमानत पर बाहर हो जाता है। ये तमाम खबरें हम आपको लगातार बताते रहते हैं। इसी बीच खबर यह है कि समस्तीपुर जिला के 60 वर्षीय आरजेडी नेता नंदकिशोर राय पर बुधवार की देर रात अपराधियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि वो भाग्यशाली रहे, गोली उनके पैर और हाथ में लगी है। लेकिन वहां पर एक गांव में भागने में सफल होते हैं। गांव में लोग मौजूद होते हैं इस ठंड में और फिर वो उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करते हैं। हालांकि इस वक्त उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन प्रशासन कह रही है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेवार होगा उससे गिरफ्तारी होगी। लेकिन कब तक गिरफ्तारी होगी ये एक बड़ा सवाल है। हमारी नजरें जो है इस पर बड़ी रहेंगी। इसको लेकर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।